भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। दिल वालों की दिल्ली, a city that has been home to different kingdoms over the course of time. सदियों से जो भी यहां आया वो यहीं का होकर रह गया. And each time this city was built, a new layer was added to its culinary repertoire. 1947 में पार्टीशन के बाद a lot of Punjabis from West Punjab region of today's Pakistan migrated to Delhi. और अपने साथ वो लाए पंजाबियों का बहुत ही सिंपल but robust खाना. It wouldn't be wrong to say that Punjabis really know how to enjoy food. ऐसी ही एक पंजाबी हैं रितिका गिल. She runs a restaurant called Curry Singh, where she serves home-style Punjabi food. कहते हैं ना, दिल्ली में हर पंजाबी के घर कुछ ना कुछ थोड़ा अलग खाना होता है। बिल्कुल सही So शेफ। I thought, who else but you to teach me and to show me some good Delhi style Punjabi food. थैंक यू शेफ। तो पहला खाएंगे या पहले बनाएं, जैसे आप बोले? पहले पकाएंगे, ठीक है फिर खाएंगे। ठीक है शेफ। सबसे पहले I've got something for you. ओह थैंक यू सो मच। चले शेफ। क्या बनाने वाले हैं हम? शेफ मैं आज बना रही हूँ भरवा टिंडा चने दी दाल पाक के। Most people वो क्या करते हैं, कोई बोलते ना ठाई टिंडे खिला रहा हूँ, है क्यों है? But you know what? I love टिंडा. When I was a kid, मेरे चाचा मुझे टिंडा बुलाते थे। अच्छा। So I think भरवा टिंडा, you Tina will like भरवा टिंडा today. First I have to scoop this out. Okay. अच्छा, you scooped out the center. Yes. Then I have to chop it to mix with chana dal. Main taste will be of chana and the scoop of tinda. पंजाबी फैमिली जो दिल्ली वाले होते हैं ना, उनके ना शौक बड़े अलग होते हैं। शौक किस तरह? खाने दा, घुमन दा, फिरन दा। साडा शौक तो यही है शेफ, खान दा, खिलान दा ते घुमन दा। I know it well because I'm a Punjabi family from Delhi. शेफ खिलान दा जो मजा है, ओदा स्वाद ही कुछ और है। जे तुसी खाना बना रहे हो, प्यार नाल ना बनाओ ते वो खाना नहीं है। लोगों को परसेप्शन है कि जो पंजाबी खाना है, स्पेशली जो दिल्ली का पंजाबी खाना है, हाँ जी। इट्स बटर चिकन, तंदूरी चिकन, पनीर टिक्के, गार्लिक नान, बटर कढ़ाई नान, पनीर। कढ़ाई पनीर। लेकिन it's surprising that none of us Punjabis actually cook this at home. मेन खाने डे टू डे फूड यही है गया। Yeah. टिंडे ने किया है, तुसी कह लो मेथी पिंडी हो गई। मेथी, you know, it's such a contrast that जो हम लोग अक्सर पंजाबी खाने या दिल्ली के पंजाबी खाने को हम लोग बात करते हैं, वो बहुत रेस्टोरेंट ड्रिवन है। बिल्कुल घर पे there is a lot of stress on vegetables. शेफ है हो गया? तो मैं चॉप कर दूं? हाँ जी। ये जो बॉइल्ड चना दाल है, ये मैश्ड नहीं है, थोड़ी खड़ी खड़ी है। खड़ी खड़ी है, सिर्फ इसको स्ट्रेन करना है। दिस इज डन। इसमें डाल दूं? इसमें डाल दो। अब इसमें चना दाल हमने मिक्स करनी है। ओके। इसमें अब हमने हरी मिर्च डालनी है, फ्रेश धनिया, अजवाइन, गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली। नमक, मिर्चा लाल, आमचूर, खट्टे लई। खट्टे में अमचूर। इस रेसिपी च नो टमाटर, नो प्याज, नो लहसुन, नो अदरक। There you go. और धनिया पंजाबी पाउडर। फूड में हम लोग कहते हैं बहुत गार्लिक होता है, बहुत टमाटर, गार्लिक प्याज नहीं वाला शेफ, खाना। इसमें वो रेस्टोरेंट स्टाइल वो होता है। रेस्टोरेंट स्टाइल है, ये टिपिकल पंजाबी स्टाइल है। कहते हैं ना, लेस इज मोर। एब्सोल्युटली राइट। जो दिल्ली के पंजाबी होते हैं, उनका ना एक टिपिकल स्टाइल ऑफ कुकिंग होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं एंड चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। और घर के खाने के अंदर हम ना ही एक्स्ट्रा बटर और ना ही एक्स्ट्रा क्रीम डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर कर हमको अपने टींडे में भरना है। बड़ी फ्राई करनी है। ओके। सरसों के तेल में ज्यादा स्वाद है। हमारे घर में सरसों का तेल शुरू से हमने सब्जियां जो है सीजनल वेजिटेबल्स ये सब हमने सरसों के तेल में ही खाई हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज दिल्ली के जितने पंजाबी बच्चे हैं, सरसों का तेल उनके लिए हर जगह इस्तेमाल होता है। सर पे लगा दिया। नहाने के बाद सर्दियों में
सरसों के तेल से बिल्कुल। नहाकर फिर कपड़े पहनो, पूरा दिन मतलब सरसों के तेल की महक आ रही होती है, स्पेशली बिल्कुल। सर्दियों में। एंड आई थिंक जो घी है, दाल को तड़का जब लग गया ऊपर से एक ऊपर चम्मच घी चम्मच। का जाता था, बिल्कुल। क्यों पाके दाल दें, ओ हुंदा दादी से, बोलती थी। दादी हाँ, बोलती। कि मतलब मेरे को एक चम्मच घी ऊपर से Right, डालकर ऊपर देना। से डाल के देना। सब्जियां घी में बनते हुए मैंने शायद नहीं, देखी सरसों का तेल, सरसों के तेल में। बिल्कुल सही। बस गरम हो गया बड़ी। One thing that Punjabi food has which no other cuisine in the world can copy is the बढ़िया, जो दाल और स्पाइसेस से बनती है बिल्कुल। और उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान होते हैं, it signifies कि ये होममेड है, घर पे बिल्कुल बना सही। हुआ है। और जो स्वाद उन चीजों में है जो घर पे पापड़ ऊपर रख के बनाए जा रहे हैं, बड़ी है, वो चीज अब नहीं है। नहीं है। शेफ मेरे को मसाला बनाना है, इसके लिए मैं आमचूर पाउडर, चिली, धनिया पाउडर, हरी मिर्च नहीं, नमक, क्योंकि हरी मिर्च मैंने टिंडे में ऑलरेडी डाली है। Done. शेफ मैं इसमें अब जीरा डालूंगी। Okay. जीरा जैसे थोड़ा ब्राउन होगा मैंने ये मसाला डालना है इसमें। मसाला ये डाल देना है हमने। बड़ी को हम शेफ क्रश कर लेते हैं। I'll crush it. हाँ जी। शेफ ये मसाला हो गया है हमारा गाढ़ा। अब इसमें हमने पहले डालने हैं टिंडे। They look beautiful. So इसके अंदर पानी डालने की जरूरत हल्का है? सा पानी। They look beautiful. तो इसको अब कितना समय लगेगा पकने के लिए? शेफ 15 से 20 मिनट। सो जब तक ये तैयार होता है, आपकी बाकी की थाली चलो शेफ तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ठीक है, डन। सो लेट्स चलो। ईट दैट थाली और आप ये तो परोस ही दोगे। बिल्कुल शेफ, ये तो मेरा स्टार डिश है। सो हमारी जो थाली है ये तैयार है और शुरुआत होगी शेफ, लस्सी से। लस्सी से। चीयर्स। नाइस मीठी लस्सी। एंड गर्मी में लस्सी ताजा कर देती है। एब्सोल्युटली, मैं तो सर्दी में भी पी लेता हूँ। So I'm beginning my meal with tinda. वेरी सिंपल रेसिपी। It's yummy. थैंक यू। I think there's this burst of taste that comes from the vadi. I think उसका अपना ही स्वाद अपना है। स्वाद है, क्योंकि उसमें भी शेफ मसाले अपने डले होते हैं, तो वो मर्ज होकर और स्वाद देता है टिंडे को। So ये दाल माँ छोले दी। माँ छोले वाली दाल। ये बहुत ही मजेदार दाल होती है। ये ना दाल मखनी एक तरफ और ये एक तरफ। गुरुद्वारे च भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही वाली दाल बनती है, लंगर वाली दाल। लंगर वाली दाल। सो ये जो आज की हमारी पंजाबी थाली है, कई ऐसी चीजें हैं जो शायद बाहर रेस्टोरेंट्स में आपको नहीं मिले। बिल्कुल, You need to know a local Punjabi to enjoy this. सिंपल फूड। I love the mutton curry. थैंक यू शेफ, इट्स कुक्ड इन फ्रेश टमाटो प्यूरी। You know, ये पनीर देख के मुझे अपना स्कूल का टिफिन बॉक्स याद आ गया। ओके। जब कुछ नहीं होता था, सुबह लेट उठते थे, मम्मी कहते है तेरा लंच बनाना है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी टिपिकल पंजाबी हाउस होल्ड। Right. पनीर पड़ा है या दूध पड़ा, फटाफट फाड़ के उसकी फटाफट सब्जी बना दी। वेरी नाइस, सिंपल एंड यमी। और रायता बूंदी वाला। इंटरेस्टिंगली जब हमारे कोई घर पे आने होता था तब बूंदी डलती थी, पता नहीं Okay. for some reason। गेस्ट आना है तो बूंदी पा दो। गेस्ट आना होगा ना तो दिल्ली पंजाबी वाले ऊपर वो धनिया और वो हाँ। मिर्च और वो जीरे धनिया का जीरा उसकी गार्निश भी आएगी। नॉर्मली घर में देना होगा ना, कोई गार्निश नहीं खा लो जो है, दही काट के देता। शेफ छल्ली का हलवा खा के देखो, मेरी एक दादी बनाते थे एंड मॉम टॉट मी हाउ टू कुक। सो ये हमारे घर काफी बनता है। जो फ्रेश भुट्टे का बना हुआ है। फ्रेश भुट्टा को ग्रेट करके वेरी सिंपल एंड घी में भूनकर जैसे हम नॉर्मल हलवा बनाते हैं, एंड मिल्क एंड शुगर। This is yummy। शेफ आपके घर में कौन सा हलवा बनता है यूजुअली? सूजी का। आटे का? अच्छा सूजी का। सूजी आटे का नहीं? होता क्या है कि आटे का और बेसन का सर्दियों में, ओके। सूजी का गर्मियों में। बट सिर्फ आटे सूजी का वो जो हम बनाते हैं सर्दियों कसार? में। हाँ, कसार तो बनता ही बनता है, कसार बनता है। देसी घी में बनता है। और जब बनता है वो डब्बों में, कनस्तरों में, उसमें बंद हो जाता है। सर्दियों थोड़ा में फिर थोड़ा आप लोग खाते हो। थोड़ा थोड़ा निकलता है, रोज 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच खाते हैं। मैं तो ये भी करता हूँ, आइसक्रीम लेता हूँ, उसके ऊपर डाल के खाता हूँ। यू नो, विद इन दिल्ली के पंजाबी देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। सो एक पंजाबी का खाना दूसरे पंजाबी के खाने से डिफरेंट हो सकता है दिल्ली के अंदर। तो ये जो राड़ा चिकन है मेरे घर पे कभी नहीं बनता था। हम लोग मटन के साथ बनाते थे, चिकन के साथ मुझे एक इंटरेस्टिंग पैग लग रहा है, टेस्ट करके देखता हूँ। और ये जो राड़ा चिकन है ये मजेदार है, मसालेदार है। मसालेदार और कीमा है इस पे। चिकन का पीस भी है, कीमा भी है। द गुड पार्ट अबाउट दिस थाली इज के
खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, ऐसा नहीं कि मिर्ची लग रही है, जो काफ़ी लोग सोचते हैं कि पंजाबी खाना मतलब बहुत Yes, स्पाइसी होगा। एंड देखा जाए तो दिल्ली में कोई थाली नहीं है कि बिल्कुल दिल्ली सही। के खाने की थाली होगी, लेकिन दिस इज एज क्लोज एज यू कैन गेट बिल्कुल सही। पंजाबी दिल्ली थाली। पंजाबियां तो यही है, खाओ पियो बस। हाँ, रज के खाओ तक कज के सो जाओ। बहुत ज्यादा खा लिया, इसके ऊपर विल बी प्योर इंडल्जेंस। And I hope you enjoyed, chef. आई लव्ड इट। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। All the best, chef. Thank you. Delhi is a melting pot of people of different religions and cultures. And Delhi ki janta just loves eating out. Today, people are more open to exploring new cuisines and innovative restaurants. और डाइनिंग के एक्सपीरियंस को और भी यूनिक और मेमोरेबल बनाता है some great live music. Girija Shankar Vora is one of the few people who are revolutionizing the live music scene in the capital. He is the owner of Depot 48, an eatery that patronizes independent musicians and is reviving the culture of live music. दिल्ली को जब मैं देखता हूँ, कई साल पहले जो हमारा फूड सीन था, जब मम्मी पापा के साथ हम जाते थे, हारमोनियम से तार तबला बज रहा होता था, दैट वाज लाइक अ हाई। एंड देन एक जमाना आया कि कैसेट्स आई, डीजे आया, एंड स्लोली ग्रेजुअली दैट म्यूजिक इज कमिंग बैक, but in a very different form. So there is a huge transition that I see with the dining scene in Delhi. There's a burgeoning independent music scene in Delhi at the moment, and our initial concept was to have like this complete experience in a restaurant space. You have excellent music, you have great food, done by Chef Ritu Dalmia. This combination is like world class. So it's kind of interesting कि किस तरीके से हमारा म्यूजिक डिसाइड करता है कभी कभार हम क्या खाने वाले हैं, कहाँ खाने वाले हैं। This is like a thing of the 80s or the 90s, where like Trinkas from Calcutta or like the jazz bar in Delhi. These are iconic places. And then it kind of died, And अच्छे म्यूजिक के लिए you need a certain style of space. So how have you designed your restaurant? First thing that we did, and because I'm a sound engineer by profession, There you go. we acoustically treated the space. Because I just feel that when you're calling international musicians, you're calling domestic musicians who are like just amazing to listen to. Yeah. Half of the battle is won when your space is treated. Absolutely. Then you're just adding to the experience. I mean, hearing a concert here is like sitting in a concert auditorium. It's like that. दिल्ली वालों की एक खासियत है कि if you give them good quality, whether food or entertainment, जी. वो आप जहाँ पे भी खोलेंगे they'll follow, they'll come. That's true. That's true. Everybody wants a spectacular sort of experience sitting in the comfort of a restaurant in their own city. That's the word, experience. Yeah. चाहे वो खाने की थाली हो या खाने की थाली के साथ अच्छा म्यूजिक हो या उसके साथ एक अच्छी सेटिंग हो। And I'm glad कि जो रेस्टोरेंट सिनेरियो है, it's maturing with good mature music. And Depot 48 is one example. So thank you so much. Thank you very much. Thank you so much for your time, and we'll catch up again. That was some great music. But a different kind of music awaits Kunal's next thali stop. Amritsar, a food lover's paradise. जिसका नाम सुनते ही the first few things that generally come to one's mind are Golden Temple, Jallianwala Bagh, ठंडी ठंडी मलाईदार लस्सी, अमृतसरी कुलचे, traditional martial arts, gatka, colorful markets और खेत खलियान। रेनू वर्मा एक ट्रू ब्लू पंजाबी है। She is a nutritionist by profession and is also an excellent cook. We will learn how to make the traditional kadha prasad from her. So रेनू जी, Yes. आटे का हलवा कितना सिंपल है। 3 चीजें रखी हैं, बिल्कुल सर, चीनी, बिल्कुल। हाँ जी। घी और आटा। इतनी सिंपल सी डिश, इतना सिंपल सा डेजर्ट, लेकिन क्या इसका कोई डीपर मीनिंग है?
जो आटे का हलवा है ये हमें एक्चुअली सिखों के जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी है जी। उनकी दी हुई ये रेसिपी है हमें। उन्होंने ये रेसिपी इसीलिए दी थी कि उन्होंने कहा कि ये इट इज़ अ साइन ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज आप देखोगे कि इसमें तीनों चीज़ें इक्वल रेशो में पड़ रही है। 1 कटोरी आटा है, 1 कटोरी देसी घी है और 1 कटोरी चीनी है और डबल द अमाउंट ऑफ वाटर। सो सबसे पहले हम घी डालेंगे। तो ये थोड़ा सा घी गर्म जैसे होता है मैं इसमें आटा डाल देती हूँ। हम जब छोटे थे हमारी दादी ना सूखे आटे का हलवा बनाती थी जिसे हम कहते थे कसार। ओके। और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, मखाने, किशमिश, सौगी, मनक्का सब डाल के। सर वो जो आजकल जो प्रोटीन बार्स और ये सब चल रही है उसका बेसिकली उसका ही वो है रिप्लेसमेंट। एब्सोल्युटली। और वो सूखा हलवा हमें याद है जब हम कॉलेज में थे तो घर जाते थे तो डब्बे में डाल के बांध के हम लेके जाते थे घर से, क्योंकि पूरी सर्दी वो हम खाते थे एंड वी यूज्ड टू जस्ट रिमेंबर होम। बिल्कुल सर, उससे आप एक वो लड्डू या पंजीरी किसी भी फॉर्म में खा लीजिए तो सारा दिन आपको उसके एनर्जी लेवल जो है आपका मेंटेन रहता है। जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर भी जो प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद, वो भी आटे का बना होता है। हाँ जी। सबसे पहले क्या वहाँ जो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद बन के जब गुरु ग्रंथ साहब जी के पास रखा जाता है तो गुरु ग्रंथ साहब जी के पास वहाँ पर उसको सफेद कपड़े से ढक के पानी का छींटा देख के रखते हैं वहाँ पर। उससे क्या है कि एक वो प्योरिटी का साइन है। उसके बाद में उन्होंने एक कृपान रखी होती है उसके पास जिससे कि वो स्टर करते हैं। उसके बाद वो प्रसाद जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जो भी यहाँ कोई आ रहा है वो बिना ब्लेसिंग्स लिए मत जाए यहाँ से, सबके ऊपर गुरु की कृपा हो। गोल्डन टेम्पल में जब ये कड़ा प्रसाद बनता है तो बनाने वाला लगातार कुर्बानी का पाठ करता है। सो कहीं ना कहीं वो जो कुर्बानी है, जो प्रार्थना है, उसका जो पूरा निचोड़ है उस हलवे में आ जाता है। शायद इसलिए इतना टेस्टी होता है। कितनी देर तक भूनना है? ये जल्दी हो जाता है सर, इसमें आप पे डिपेंड करता है आपका कितना फ्लेम है। नॉर्मली पहले हाई फ्लेम पर ही करते हैं ताकि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, जैसे आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए और घी थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाए। घी इसमें बिल्कुल कम नहीं जाएगा। आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग अमृतसर में हैं और उन्होंने कड़ा प्रसाद चखा हुआ है उनको मालूम है कि एक अच्छे हलवे की जो बारीकियां या टेस्ट क्या है, उससे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये पक रहा है, ये इसका रंग एक डार्कर शेड पे जा रहा है, साथ ही साथ जब हम चम्मच हिलाते हैं तो वो कर 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 के आवाज आ रही है जहाँ पर वो दाना एकदम करारा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी कि अगर किसी को लगता है कि हमें वो एग्जैक्ट टेस्ट चाहिए और वो चॉकर वाला आटा नहीं मिलता है तो आप इसमें थोड़ा सा 1-आधा चम्मच सूजी का मिला सकते हो। हाँ, सो होल व्हीट फ्लावर जिसके अंदर आउटर हस्क जो होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, फाइबर रिच होता है। दैट इज द करेक्ट फ्लावर फॉर दिस हलवा। बिल्कुल सर। तो पानी किस स्टेज पे डालते हैं और चीनी किस स्टेज पे डालते हैं? पानी और चीनी तो जैसे आपका ये गर्म हो जाता है, जब लग रहा है आपको कि पूरा सारा इसको रोस्ट हो गया, आटा इसका घी में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गया और घी ऊपर आ गया, तब आप चीनी और पानी उसी टाइम डाल सकते हैं। लेकिन मैंने चीनी और पानी को गर्म करके रखा है सो दैट जब आप गर्म कर लेते हो तो उसका थोड़ा टेक्स्चर भी अच्छा आता है और लम्प्स नहीं पड़ते हैं। गॉट इट। सो मतलब 1 कप चीनी और 2 कप पानी को आपने मिलाकर एक बॉईल देकर उसको रख लिया। हाँ जी। अब ये एक साथ इसमें जाए। हाँ, अब इसको डालूं? अब जैसे ये हो गया इसका कलर, हाँ अब आप इसमें डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके डालना? हाँ जी, क्योंकि एकदम उबाल ऊपर आएगा। हाँ। अब हम इसका हाई फ्लेम कर देंगे। ब्यूटीफुल। और पानी और चीनी जाते इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसके अंदर एक अच्छा टेक्सचर भी आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देयर किस तरीके से वो सिंपल सा आटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्लेसिंग, दिस कड़ा प्रसाद। बिल्कुल, ये कड़ा प्रसाद। और अमृतसर एक होली सिटी है। हाँ जी। और आई थिंक होली सिटी के अंदर ये डेजर्ट एक प्रसाद तो है ही है, साथ ही साथ इट्स लाइक अ फीस्ट। अगर किसी को एक बार मुंह पे ये इसका स्वाद चख जाए, इट्स एडिक्शन। या यहाँ पर थोड़ी सी अब आपको मसल पावर दिखाने की जरूरत है सो दैट कि आप इसको अच्छे से मिक्स कर सके। लवली। या लुक एट दोस रिबन्स दैट आर फॉर्मिंग। यहाँ पे आपको कहीं भी स्टॉप नहीं करना है क्योंकि इसके टेक्सचर सही से नहीं आएगा निकल कर। इसको आपको ऐसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहना है। ब्यूटीफुल। लुक एट द कलर। ब्यूटीफुल। और इसे बस तब तक पकाना है जब तक कि इकट्ठा ना हो। हाँ बस ये देखिए साइड छोड़ के। आप चाहो तो इसके ऊपर से भी 1-आधा चम्मच घी का डाल सकते हैं फॉर गार्निशिंग। कमी रह गई थी। ठीक है, निकाल दीजिए। हाँ जी। तो ये ऐसे होना चाहिए। तो हमारा जो हलवा है वो तैयार है। इसका एक और मज़ेदार पॉइंट ये है कि चाहे इसमें कितना भी घी है हाथों पे लगेगा, लेकिन अगर ये प्रसाद है तो आपको लेना तो इसको हाथों में ही लेने में मज़ा है।
इसको आप नैपकिन में या किसी कटोरे में नहीं लोगे, इसको आपने हाथ जोड़ के, ये भी एक मैंडेटरी चीज है। ताकि उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल। तो हमने अपना जो खाने का सफर है वो शुरुआत करी उसकी इस कड़े प्रसाद से। बिल्कुल सर। अब थाली की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, मुझे ऐसा चलिए। लग रहा है थाली मुझे बुला रही है। हाँ जी चलिए, थाली आप। भूख भी लगी है। हाँ चलिए ठीक। बहुत ही खूबसूरत थाली है। तो शुरुआत किससे करें? मक्की की रोटी और सरसों के साग से करना चाहिए या बिकॉज़ इट्स अ पंजाबी मक्खन। डिश। हाँ जो सरसों का साग है हाँ जी। उसके अंदर टमाटर नहीं डालते, और ट्रेडिशनली देखा जाए पुराने जमाने में जो सरसों है वो विंटर क्रॉप है, जो टमाटर है आइडियली वो एक समर क्रॉप है। Yeah. तो उनका मेल भी नहीं बनता। बिल्कुल। जो सरसों का साग है वो 4-5 पत्तों का मेल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा होता है सरसों के पत्ते, उसके बाद पालक, उसके बाद बथुआ, मूली के पत्ते। और सरसों के साग की एक खासियत है कि आप जितना उसको भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है, और 1 दिन या 2 दिन पुराना ज्यादा स्वाद लगता है। साग तो जनरली लोगों का बना ही रहता था कि जब भी कोई आएगा बच्चा या भूख लगी है, और ये मक्की की रोटी कॉर्न की तो इजीली डाइजेस्टेबल होती है, प्लस ये ग्लूटेन फ्री भी होती है जी। तो जो ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है मक्की की रोटी। और ये जो दाल मखनी जिसे माँ की दाल भी कहते हैं, हाँ जी। ये एक ऐसी दाल है जिसने पूरी की पूरी इंडियन कुजीन को वर्ल्ड ओवर हाईलाइट किया है। दिस इज वन ऑफ दोज स्टार डिशेस। एग्जैक्टली सर, बिकॉज इट इज लव्ड बाय एवरीवन। अच्छा, ये जो मिस्सी रोटी है इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है? दाल? नो सर, इसमें बेसन डलता है। अच्छा। इसकी भी रेशो है कि 4 पार्ट जो है हम डालते हैं उसके गेहूं के आटे के, 1 पार्ट डालता है इसमें बेसन जाता है, फिर इसमें ग्रीन चिलीज, धनिया, सूखी कसूरी मेथी और प्याज डलते हैं, जीरा, अजवाइन है, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डालते हैं। ऑल्सो ये जो रोस्ट चिकन है, हाँ जी। ये एक ऐसा चिकन है जो तंदूरी चिकन के टक्कर का है। द बेस्ट पार्ट इज इसको मैरिनेट करने के लिए जो काला मसाला है जो अमृतसर में बनता है, बिल्कुल। उसकी हर एक दुकान पर, हर एक घर पर अपनी एक सीक्रेट रेसिपी है। और इसको सर फ्रेशली ग्राइंड करते हैं। जितने भी मसाले होते हैं, कोई भी मसाले हैं, जब उनको आप फ्रेशली ग्राइंड करते हैं ना, तो इट रियली गिव्स द नाइस एरोमा प्लस नाइस टेक्सचर टू योर डिश। एब्सोल्युटली। और यू नो ये एक ऐसी चिकन डिश है जिसके अंदर अभी भी अब्यूज नहीं हुई। लाइक तंदूरी चिकन के अंदर काफी सारे लोग कलर डाल देते हैं, रेड कलर के, लाल हो जाए, लेकिन नहीं, लेकिन ये अभी भी एक ऐसा है जिसके अंदर चिकन का फ्लेवर प्रोनाउंस्ड है, और जो वो मसाले हैं जो भट्टी पे जब ये बनता है, बिल्कुल। तंदूरी चिकन के अलावा देयर इज दिस भट्टी मुर्ग जो काले मसाले से बनता है, जो बहुत फेमस है, सिगड़ी पे बनाया जाता है, और उसके अंदर एक अच्छा चारकोल फ्लेवर होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू टेस्टिंग स्मोक। एंड तंदूरी चिकन से हटके और उसकी टक्कर का है सादा बटर चिकन। जो बटर चिकन है दैट इज टू डाई फॉर। एक अच्छा रोबस्ट तंदूरी चिकन का फ्लेवर, उसके ऊपर खट्टा टमाटर, साथ में हल्का सा मिठास चीनी से, क्रीम, बटर, वेरी रिच, वेरी यमी। पंजाबी फूड विदाउट रिचनेस यू कांट ईट। तो बटर चिकन तो पंजाबियों की जान है। और ये जो अमृतसरी कुलचा है, ये सिर्फ और सिर्फ अमृतसर में इतना बढ़िया बनता है, जहां पर घर पर बनाना इज प्योर आर्ट, थैंक्स टू यू। लेकिन मैंने जगह जगह अमृतसर में देखे है छोटी छोटी दुकानें जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुलचा बिकता है। वहां पर 2 तंदूर होते हैं उनके पास, और पहले तंदूर में मंद आंच पर इसे थोड़ी देर के लिए पकाया जाता है, फिर दूसरे तंदूर में ट्रांसफर करके और ठंडे तंदूर में इसको क्रिस्प करते हैं। आई थिंक जो ब्रेड्स के अंदर कारीगरी है अमृतसर के अंदर, इट इज बियॉन्ड कंपैरिजन। एग्जैक्टली। पंजाब इज अ ब्लेस्ड लैंड। यहाँ के लोग डट के मेहनत करते हैं बिल्कुल खेतों सर, बिल्कुल। में, और फिर डट कर खाना भी खाते हैं, और उनके खाने का बहुत अहम हिस्सा है टेस्ट। जो उनकी मेहनत है उसका रंग जो निकलता है, निखरता है, वो एक पंजाबी अमृतसरी थाली में निकलता है। बिल्कुल सर। और ये छोले, कितने अलग अलग तरीके के छोले बनते हैं। बहुत सर, इनकी बहुत वेराइटी अवेलेबल है। बिल्कुल। आलू कुलचे के साथ खाने हैं तो अलग से छोले, भटूरे के साथ खाने हैं तो वो अलग से ड्राई छोले हैं, पूरी के साथ खाने हैं तो वो आलू छोले हैं, समोसों के साथ खाने हैं तो उसके अलग छोले हैं। सो मेनी वैरायटी ऑफ छोले आर अवेलेबल। आई थिंक पंजाबीज लव छोले। और ये कीमा जो है कलेजी के साथ बना है, भुना हुआ है, रड़ा हुआ है एकदम। आई रिमेम्बर जब मैं छोटा था मेरे डैड कुछ कुछ ऐसा बनाते थे। ओके। सो आई रियली एंजॉय द कीमा देयर, प्लस आई लाइक लैम्ब। मिर्ची का अचार भी मस्त है, करारी मिर्ची है।
बस जी बस, मेरा तो हो goes with गया। the parathas, yeah. अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझे मीठे पे अटैक करना ही करना। बिल्कुल सर। खीर खाइए। वाह, खूब सारा बादाम डाला एक्चुअली आपने मीठे इसमें। मीठे की भी सर यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हैं। जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो गाजर का हलवा है, और खीर तो है ही है, मूंग दाल हलवा है, उसके बाद गुड़ वाले चावल हैं। ये बाय गॉड लास्ट टाइम खा रहा हूँ, लास्ट चम्मच, क्योंकि मेरे पेट फट रहा है। आपने बनाया इसलिए खा रहा हूँ। ओह, आई विश आई हैड अ बिगर टमी। आई थिंक मैं जब भी अमृतसर आता हूँ, कोई और काम के लिए आता हूँ, हमेशा खाना खाकर जाता हूँ, वो मेरा मेन मुद्दा बन जाता है। इस बार तो खाना खाने ही आया था ओके। और मैंने बहुत खा लिया। But thank you so much. Yeah, It was yeah, so nice to talk thank to you you. so much, thank you.